भूत और भविष्य कैसे जानेंगे, इसका ज्ञान मैं त्राटक विधि से बताऊंगा। त्राटक से मनुष्य की, साधक की आंखों में आकर्षण पैदा हो जाता है। जिस प्रकार चुंबक है लोहे को खींच लेता है, उसी प्रकार त्राटक से आंखों के अंदर इतनी आकर्षण की किरणें पैदा होती है कि उसको सामने वाले व्यक्ति का भूत और भविष्य भी दिखाई दे देता। इतना इसमें तेजस्विता होती है। इसका पहला प्रयोग है, दीवार है सफेद, उस सफेद दीवार के ऊपर 6 बाई 6 इंच का लाल टुकड़ा लगा देना चाहिए और उसके ऊपर सफेद टुकड़ा बिल्कुल छोटा सा गोल लगा देना, चिपका देना चाहिए। और फिर आप शुद्ध होकर के स्नान करके के शांत कमरे में बैठ जाइए और उस सफेद जो हमने टुकड़ा लगाया चिरमी के बराबर, उसके ऊपर आप अपनी नजर लगा दीजिए और नजर भी बिल्कुल एकटक, आपकी पलक झपड़ी नहीं चाहिए। पलक झपकेंगे तो गड़बड़, पलक नहीं झपनी चाहिए। और जब आंखों में आंसू आने लग जाए तब आंखें बंद कर देनी चाहिए और फिर थोड़ी देर विश्राम करके फिर देखना चाहिए, फिर देखना। इस तरह से ये अभ्यास होगा और आपका मन जो है, ये मनुष्य तो है रे, आपका मन एकदम एकाग्रचित हो जाए। और मन एकाग्रचित होने से ये जो है सहजावस्था बिल्कुल अंतर्मन से जुड़ जाएगा और आपकी सहजावस्था प्राप्त हो जाएगी। और आप जब देखोगे आंखें बंद करके, तो आपको सारे जो अगला मनुष्य है उसके सामने, आपके सामने आ रहा है, वो उसका और आपका स्वयं का भी, उसका तो होगा, लेकिन आपके स्वयं का कि भूत में आप क्या थे, कैसे थे, कैसे कर्म किए, पाप कर्म किए, पुण्य कर्म किए, अब वो है भविष्य में आप कैसे कर्म करेंगे, उसका फल आपको कैसे भोगेंगे और वर्तमान में आप कैसे कर रहे हैं, ये सब ज्ञान उससे हो जाता है। वो जो आप टकटकी लगा करके देखते हैं तो पहले नीला क्या दिखाई देता, नीलिमा दिखाई देती इस बंदूक के अंदर, और फिर नीलिमा का लोप हो जाता है और उसके बाद में श्वेत बिल्कुल स्फटिक की तरह वो उसमें सब दिखाई देने लग जाता है। और फिर ध्यान करो, आपके वो आदमी आ रहा है तो उसका और आपका स्वयं का भविष्य आपको ज्ञान हो जाएगा। ये रक्त वस्त्र का त्राटक कहलाता है। दूसरा मैं बताता हूं आपको, तारक, ये तारे हैं ना, इनके ऊपर भी त्राटक किया जाता है। रात के समय में जब आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो, नीला दिखाई देता हो, उस समय में आप आसन लगा करके बैठ जाइए और आकाश के अंदर जो तारे चमकते हैं उस एक तारे के ऊपर त्राटक कीजिए। उस तारे को टकटकी लगा करके देखिए और बार बार देखना, पलक झपना, बार बार देखना, पलक झपना। इस तरह से आपका जो है अंतर्मन जागृत हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपका अंतर्मन जागृत हो जाएगा। और आप जो है त्राटक जो 1-2 दिन में नहीं होगा भाई, कम से कम 2-3 महीने तो आपको प्रयास करना ही होगा। और उसमें जो है सावधानी भी रखनी चाहिए और उसके बाद में इसमें आपका भोजन वगैरह सब शुद्ध होना चाहिए भाई। और फिर उसके बाद में जो आप देखो, मन में विचार करो कि नहीं मुझे कुतुब मीनार देखनी है, तो आप जब आंखें बंद करोगे तो आपके सामने कितनी दूर है कुतुब मीनार और आप कहाँ बैठे, लेकिन आपके सामने वो कुतुब मीनार का एकदम दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इसे दूरदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों के त्राटक जब सिद्ध हो जाता है और आप आंखें बंद करके मन में विचार करते हैं कि मुझे अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन होने चाहिए, तो आपके सामने वो जन्मभूमि का राम मंदिर है कि वो स्पष्ट उपस्थित हो जाए और सारा दृश्य आपको दृष्टिगत होगा। पूजा कर रहे हैं, पुजारी क्या कर रहे हैं, वो सब देखेंगे आप। और जो राम जी आशीर्वाद देते हैं वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपको भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और राम जी की कृपा से आपका अंतर्मन इतना शुद्ध,
बिलोर की तरह, किसकी तरह? बिलोर होता है ना मणि, उसकी तरह बिल्कुल जो है शुद्ध वो मणि दिखाई देगी और उसके अंदर आपको ये सब दृश्य दिखाई देंगे भाई। एक और है जिसका नाम है दृश्यम त्राटक। क्या नाम है? दृश्यम त्राटक। दृश्यम त्राटक का अर्थ है आप प्रातःकाल उठ जाइए, स्नान करके शुद्ध होकर के बैठ जाइए बाहर, आकाश बिल्कुल नीला हो और वृक्ष की सबसे ऊंची जो टहनी है उसके ऊपर फून की चोटी जिसे कहते हैं उसकी ओर देखना त्राटक लग, उसको गौर से देखना। क्या करना? बिल्कुल गौर से उसको देखो और आंखें बंद करो। आंखों में पानी आए तब तक कोई बात नहीं, फिर बंद करो, फिर देखो, फिर देखो। और इस तरह से करने से 2-3 महीने के अंदर आपको इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी कि आप जो मन में भी विचार करेंगे वो दृश्य, वो क्या? वो दृश्य आपके सामने है वैसा को वैसा उपस्थित हो जाए। आप मन में विचार करो मुझे भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर दर्शन होने चाहिए, तो आप आंखें बंद करते वो दृश्य कैलाश पर्वत का, बर्फ से ढके हुए पहाड़, पास में मानसरोवर झील, उसमें हंस तैर रहे हैं और वो भगवान का मंदिर ऊपर जो है और उसमें शिव विराजित है, वो सब आपको एकदम आपको, और शिव आशीर्वाद, अरे भगवान शिव तो आशीर्वाद देते हैं तो सब कुछ आपका भला। और क्या हो जाता? अरे भूत तो मिलते ही, अरे भगवान ने तो कही, शिव तो शंभु है, देखो कितने आशीर्वाद देने से कितने लोगों का उद्धार हो गया। तो आपका भविष्य आपका स्वयं का भी आप, और अब आपको क्या करना चाहिए वर्तमान में वो भी आपको मालूम हो जाता है। इतना इसका जो है ज्ञान है भाई। और इसके बाद में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। ये त्राटक 2 प्रकार के हुए ना, एक तो बाहरी मन को रोक देना, एकाग्र कर देना, लेकिन मन तो 2 प्रकार का है ना, एक सूक्ष्म मन है, चेतन, अचेतन और अति शांत, वो भूमि है जहाँ भगवान परमात्मा विराजते हैं, वो सूक्ष्म प्राण होता है। उस सूक्ष्म प्राण के घोड़े पर हमारा सूक्ष्म मन, बिल्कुल मौना मन, तो हमें ध्यान कर। देखो क्या करोगे, अब बढ़ जाओ, बढ़ गए और बिल्कुल आप अपनी आंखें बंद कर, आंखें बंद कर दिया और उसके बाद में आप अपना ध्यान कहाँ लगाओगे? ये जो 2 भौहें हैं इनको भौहें कहते हैं। ये बीच में भ्रुकुटी, इस भ्रुकुटी के अंदर आप जो है आप अपना ध्यान लगाओगे, या थोड़ी सी गर्मी भी आपको महसूस होगी और ध्यान लगाओ। और जो है इसमें फिर ध्यान लगाने से 2-3 महीने तक आप अभ्यास करोगे तो आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। कौन सा नेत्र? आपका ये जो तीसरा नेत्र है ना, ये खुल जाएगा। कैसे? पहले तो आपको एक बिंदु दिखाई देगा और फिर 3 बिंदु दिखाई देंगे, एक सफेद, दूसरा नीला और तीसरा पीला। और फिर इन बिंदुओं के अंदर सूर्य, चंद्र और तारों के भी दर्शन होंगे और उसके बाद में ये भी लोप हो जाएंगे और केवल प्रकाश, क्या बिल्कुल, और प्रकाश के बाद में फिर आपका एक दृश्य, देखो स्पष्ट कह रहा हूं मैं, आपका तीसरा नेत्र प्रकट हो जाएगा। उस प्रकाश के अंदर उस नीले का आकाश नीला दिखाई देगा, उसमें आपका तीसरा नेत्र प्रकट हो जाएगा। आंख प्रकट होगी, आंख, और वो आंख ऐसे खड़ी होगी और फिर उस आंख में भी वो चारों ओर क्या होगा? वो अलौकिक प्रकाश। कौन सा प्रकाश? अलौकिक प्रकाश वो दृष्टिगत होगा। उस प्रकाश से आपको ब्रह्मांड में जो भी चीज छिपी हुई है, वो तीसरा नेत्र तो ऐसा है ना, इस ब्रह्मांड में या इस धरती में दूर नजदीक कहीं पर भी जो भी चीज आप मन में विचार करेंगे वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अरे भूत वैसे तो क्या ब्रह्मांड का भी ज्ञान हो जाता। ब्रह्मांड भी कैसा? हमारा पिंड ब्रह्मांड अंतर, ये तो ब्रह्मांड है, इसका पूरा ज्ञान, ये अंतर्मन है। ये कौन सा मन? अंतर्मन की साधना
जिससे आपका तीसरा नेत्र खुल जाता है, और तीसरे नेत्र खुलने से आपका भूत भविष्य तो क्या, अगले का भी, आप जो आदमी आ रहा है उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। बोलिए जय श्री राम। और भी कल पे आपको बताऊंगा।